बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबद अली की रिपोर्ट के मुताबिक आज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन वज़ीराबाद का माहाना इजलास वज़ीराबाद के एक मारूफ प्राइवेट रेस्टोरेंट में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर जमाल नासिर सदर ने की। इजलास में बड़ी तादाद में डॉक्टर्स ने शिरकत की। इजलास का मरकजी मौजू ज़ियाबेट्स और खसूसन इंसुलिन के मौसर इस्तेमाल पर मबनी CME लेक्चर था। मारूफ मुआलिज, कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट और जनरल सेक्रेटरी PMA वज़ीराबाद डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत ने इंसुलिन के बरवक्त आगाज, दुरुस्त इस्तेमाल और इसके जरिए ज़ियाबेट्स के बेहतर कंट्रोल पर निहायत शानदार, मुदल्लल और मुफस्सिल लेक्चर पेश किया। डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत ने अपने लेक्चर में बताया है कि इंसुलिन सिर्फ शदीद मरीजों के लिए नहीं बल्कि बहुत से अफराद के लिए बरवक्त आगाज इनकी सेहत को बेहतर बना सकता है। लेक्चर के इख्तिताम पर सवाल जवाब का ख़ुसूसी सेशन हुआ, जिसमें शुरका ने इंसुलिन के इस्तेमाल, इसके मौसर असरात और मुख्तलिफ क्लिनिकल हालात में इसकी इफादत के बारे में सवालात किए। मौजूद सेहत चटपटा अचार पैक करके मार्केट में सप्लाई करने का बड़ा धंधा बेनकाब। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ 1 का टीम के हमरा डूंगा बुंगा में 3 अचार प्रोडक्शन यूनिट का मुआयना। 10,000 किलो बदबूदार अचार और 50 किलो पैकिंग मटीरियल तल्फ। 2 मालकान को 2,50,000 के जुर्माने आए। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ 1 ने टीम के हमरा डूंगा बुंगा में अचार प्रोडक्शन यूनिट पर कार्रवाई करते हुए ममनुआ ड्रम्स में स्टोर किया गया फफूंदी ज़्यादा हज़ारों किलो अचार तल्फ कर दिया। गैर कानूनी तौर पर अचार को मारूफ ब्रांड्स के नाम से पैक किया जाता था। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी रात के मुस्तक नहीं है, जबकि शहरियों तक मियारी खुराक पहुँचाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरे का जा रहे हैं। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद के काबिल, मेहनती और खुश इखलाक मालिश मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद नुमान रफ़ी राजपूत की खिदमात के इतराफ़ में प्रेस क्लब वज़ीराबाद की जानिब से निजी रेस्टोरेंट में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी की फलाह बहबूद और मरीजों की खिदमत के लिए नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले डॉक्टर्स को खुसूसी शील्ड पेश की गई। तकरीब में प्रेस क्लब के अहदेदारान, सीनियर सहाफ़ियों शकील अहमद अवान, सैयद शहबाज बुखारी, नैयर आलम, शेख मोहम्मद अली, फारूक चीमा दीगर समेत समाजी रहनुमा और मेडिकल कम्युनिटी के बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए डॉक्टर्स की पेशा वराना खिदमात, हुस्न इखलाक और मरीज दोस्ती को खराज तहसीन पेश किया। बातज़ार डॉक्टर्स ने भी प्रेस क्लब के इस रवायत को सराहा और सहाफ़ियों और इनकी फैमिलीज के लिए सेहत के हवाले से इलाज मुआलजा की हर मुमकिन तावन की कीनदहानी करवाई। तकरीब के इख्तिताम पर प्रेस क्लब की जानिब से मुंतखब डॉक्टर सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जिला वज़ीराबाद डॉक्टर सर्जन मोहम्मद जमाल नासिर और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद नुमान रफ़ी राजपूत को एजाज़ी शील्ड पेश की गई। खबर शामिल करते हैं नारवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारवाल अवाम की खिदमत और सेहत के मुफ्त सहूलियात की 24 घंटे फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस मकसद के असूल को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर नारवाल की ज़ेर निगरानी महकमा सेहत नारवाल की तरफ से लोगों के लिए अहम पैगाम। खबर शामिल करते हैं नारवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारवाल के नवाही गांव डोमाला में नवास मेडिकल एंड सर्जिकल अस्पताल का इफ्तिताह डॉक्टर जाहिद महमूद के वालिदैन के हाथों से हुआ। इफ्तिताह के मौका पर मेहमान ग्रामी डॉक्टर अफजाल MS DHQ अस्पताल नारवाल, डॉक्टर मनीब बाजवा सर्जन DHQ अस्पताल नारवाल और सियासी समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद फुरसान बाजवा साहिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक नौजवान डॉक्टर महरोज खान, डॉक्टर अहमद और चौधरी निसार एडवोकेट साहिब ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक नौजवान डॉक्टर मोहम्मद फुरसान बाजवा का कहना था कि डॉक्टर जाहिद महमूद और इनके वालिदैन को अहले इलाका के लिए बहुत बड़ी सहूलत फराहम करने पर दिल के तागे रही से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अहले इलाका और आसपास के देहातों के लिए ये अस्पताल उम्मीद की किरण साबित होगा। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक डॉक्टर जाहिद महमूद को इंसानियत की खिदमत से सरशार होकर काम करने की तौफीक अता फरमाए। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक रोहड़ी शहर के मरूफ हरदिल अजीज और सराफा बाजार के सदर हाजी नदीम शेख की सरबराही में ऑफिस का इफ्तिताह रोहड़ी शहर में ताजरों और यहाँ के शहरियों के बढ़ते हुए मसाइल को मद्देनजर रखते हुए सराफा बाजार के सदर और आल ताज इत्तेहाद के बानी नदीम शेख ने अपने ऑफिस का बाकायदा आगाज कर दिया है, जिसके शुरा में बाजार के नायब सदर राजा अब्बासी, ज्वाइंट एंड सेक्रेटरी निसार शर, प्रेस सेक्रेटरी हाजी सईद जरगार, मंसूर अब्बासी, हाजी सतार महताब मिरानी, कलीम बिलाल हमीर और रोहड़ी शहर के सियासी समाजी शख्सियत के साथ साथ इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हाजी नदीम शेख को फूलों के हार पहनाए गए और इनके हक में नारेबाजी भी की। नदीम शेख ने ताजरों और शहरियों का शुक्रिया अदा करते हुए और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
हरून आबाद की मुमताज़ समाजी शख्सियत और मारूफ ट्रांसपोर्टर चौधरी मोहम्मद नदीम अंजुम ने सऊदी अरब से हाजी मानत अली और ज़िले चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अताउर रहमान और पीर तरीक़त फ़रियाद हुसैन सुल्तानी के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त दी। इस्लाम मोहब्बत इसार ख़ुव्वत भाईचारे का दर्स देता है और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया आखिरत की कामयाबी हासिल की जा सकती है। इन ख़यालात का इजहार हरून आबाद की मुमताज़ समाजी शख्सियत और मारूफ ट्रांसपोर्टर चौधरी मोहम्मद नदीम अंजुम ने ज़ियाफ़त के मौका पर पीर साईं मोहम्मद फ़रियाद हुसैन सुल्तानी से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात एक दूसरे को इस्लाम अलैकुम कहना और अपनी इस्तात के मुताबिक तोहफ़ा देना पर ही अमल कर ले जाए तो सवाब अजर अपनी जगह मगर एक मिसाली माशरा बन जाएगा। मेहमान नवाजी और दस्तरख्वान की वसत के फ़ज़ाइल बयान से बाहिर हैं। हाजी मोहम्मद नदीम अंजुम ने मज़ीद कहा है कि इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होकर हम अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं। के नवाही गांव जोइयावाला में सरकारी राशि वागुजार कराने के लिए इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। कब्रिस्तान के 16 किनाल और सरकारी स्कूल की 5 मरला अराजी को गैर कानूनी कब्जा से पाक करते हुए सरकारी तहवील में ले लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ, असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के तौसीफ हसन भट्टी, तहसीलदार इफ्तिखार भट्टी और पैरा फोर्स की टीम मौके पर पहुंची और मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी कब्जा खत्म करवाया। इंतजामिया के मुताबिक सरकारी जमीनों पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे इकदाम मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद में सेहत की बुनियादी ढांचे की अबतर सूरत हाल पर शहरी इत्तेहाद नसीराबाद के एहतजाज 7वें रोज़ भी जारी हैं। 7 रोज़ कबल शुरू की गई भूख हड़ताल अब भी ख़त्म ना हो सकी। शहरी इत्तेहाद नसीराबाद कामरेड सिंगार नुनारी जाहिद तन्यू एजाज शेख दीगर की जानिब से तालका अस्पताल का 14 साल से नामुकम्मल काम और रूरल हेल्थ सेंटर में डॉक्टर और अद्वियात की शदीद किल्लत के खिलाफ रूरल हेल्थ सेंटर के करीब एहतजाजी कैंप पर भूख हड़ताल की गई। अवाम की सेहत से मुतालिक इन संगीन मसलाइल पर हुकूमत की मुसलसल खामोशी से मुकामी आबादी में सख्त तशवीश और गुस्सा पाया जाता है, जबकि शहरी इत्तेहाद ने मुतालबा तस्लीम न होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर रखा है। भूख हड़ताल के 7वें रोज़ भी हुकूमत या ज़िला इंतजामिया की जानिब से शहरी इत्तेहाद के कैंप पर आकर मुज़ाकरात करने या मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई है। शहरी इत्तेहाद नसीराबाद ने वाज़िया तौर पर कहा है कि जब तक तालका अस्पताल का नामुकम्मल काम फौरी तौर पर शुरू नहीं किया जाता और रूरल हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स और अद्वियात की कमी पूरी नहीं की जाती, एहतजाज का ये सिलसिला और भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस सूरत हाल ने न सिर्फ सेहत के शोबे में इंतजामी गफलत को बेनकाब कर दिया है, बल्कि मुकामी सतह पर सियासी और समाजी तनाव में भी इजाफा हो रहा है, जिससे अवाम को बुनियादी सेहत की सहूलियात से महरूमी का सामना है। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उसामा शाह। ओल्ड सिविल हॉस्पिटल मीरपुर खास में गफलत और बेहिसी का संगीन वाकया सामने आया, जहां ब्लड बैंक ने खून मौजूद होने के बावजूद गरीब और लावारिस मरीज को डोनर न होने पर खून देने से इनकार कर दिया। सरकारी लैब और अल्ट्रासाउंड सहूलत भी फराहम न की गई, जिसके बायस मरीजों को तमाम टेस्ट प्राइवेट करवाने पड़े। इवनिंग शिफ्ट ने जिम्मेदारी मॉर्निंग शिफ्ट पर डालकर मामला मजीद बिगाड़ दिया। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी मीरपुर खास डिवीजन के सदर एहसन अली लशारी मौके पर पहुंचे, सूरत हाल का जायजा लिया और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, ब्लड बैंक इंतजामिया के रवैये की तहकीकात और गरीब मरीजों के लिए मुफ्त सहूलियात यकीनी बनाने का मुतालबा किया। शेखपुरा जिला इंतजामिया के नाजायज़ काबज़ीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। शेखपुरा डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ की हिदायत पर जिले अफसरान की नाजायज़ काबज़ीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेखपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की रिपोर्ट में। जी अली रज़ा बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक शेखपुरा असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली हल की सरबराही में ज़रई ज़मीन पर नाजायज़ काबज़ीन के खिलाफ ऑपरेशन। शेखपुरा ज़िला इंतजामिया ने दौरान ऑपरेशन फरुखाबाद के नवाही मौज़ा में 15 कनाल 7 मरला ज़रई ज़मीन को वगज़ार करवाया। शेखपुरा मौज़ा कालू में 5 कनाल 13 मरले जबकि मौज़ा साहू की मलिया में 8 कनाल अराजी को वगज़ार करवाया गया। शेखपुरा ऑपरेशन में रेवेन्यू, पैरा फोर्स, पुलिस समेत दीगर अदारों ने हिस्सा लिया। शेखपुरा वज़ीर आला पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ फाउंडर शिव ऑफ अमूएबल प्रॉपर्टी आर्डीनेंस पर अमल दरामद को वाम ने खुश आइंदा करार दिया और डिप्टी कमिश्नर की काविशों को सराहा। शेखपुरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ज़मीन की तनाज़ात के हल पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ शेखपुरा अफसरान व मुलाजमीन हमा वक्त कोशा रहें और ज़मीनों के तनाज़ात के हल के लिए मुस्तनद रिकॉर्ड पेश करें। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मुतल्लिका अफसरान कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके हकदारान को इनका हक दिलाएं। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा स्टेट लैंड पर नाजायज़ काबज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर जी।
खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से। हमारे तहसील रिपोर्टर जाहिद हुसैन मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक माचका शहर के रिहायशी हाजी मोहम्मद जमाल सोलंकी के दुकान पर कब्जा करके दुकान को ताले लगा दिए गए। हाजी मोहम्मद जमाल सोलंकी का कहना है कि हम गरीब मजदूर हैं, अपने दुकान पर होटल चलाकर अपने बच्चों की रोजी रोटी का जरिया भी बंद कर दिया गया है। माचका शहर के सरदार मोहम्मद अहमद खान सोलंकी ने हमारा दुकान पर कब्जा करके ताले लगाकर बंद कर दिया। DPO रहीमिया खान इरफान अली समूह साहिब से अपील कर रहे हैं और SHO थाना माचका वकास भिंडर से कर रहे हैं कि हमारी दुकान से कब्जा खत्म करने की अपील कर रहे हैं, हम गरीब मजदूर अपनी रोजी कर सकें। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। शेख अदनान कयूम ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी के इलाका पीर मुराद बाजी तस्लीमा हबीब राव सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी विमेन विंग के रिहाइश गाह पर 58 यौम तासीस मनाने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जियालों ने भरपूर शिरकत की। जे भुट्टो बेनज़ीर के नारे बुलंद यौम तासीस के हवाले से केक काटा गया, जिसमें मुल्क की इस्लामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। मेहमान ग्रामी में साबिक MNA महमूद हयात टोची खान राजा सलीम सेक्रेटरी इत्तलात मुल्तान डिवीज़न पीर सैयद एजाज शाह साबिका उम्मीदवार MPA हल्का PP 234 मोहम्मद नदीम अख्तर राव मैडम शगुफ्ता चौधरी साबिका उम्मीदवार पीपल्स पार्टी बुरेवाला कमर कुरैशी नायब सदर जनूबी पंजाब रेहान गाजी एडवोकेट मलिक ताहिर सदर PP 233 बाबा यकूब लंघा रिजवान कुरैशी दीगर पीपल्स पार्टी के अहदेदार ने शिरकत की। साबिक MNA महमूद हयात टोची खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भुट्टो खानदान ने पाकिस्तान के लिए अपने पूरे खानदान को शहीद करवा लिया। शहीद भुट्टो और मोहतरमा बीबी बेनज़ीर शहीद ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क को बचाया। पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए कई कुव्वतों ने जोर लगाया, मगर आज तक इस जमात का नाम नहीं मिटा सके। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने एटम बम देकर पाकिस्तान को महफूज बना दिया। इस वजह से दुश्मन मुल्क मैली आंख से नहीं देखता। ये पार्टी अवाम की पार्टी है। पाकिस्तान का आइन बनाने वाली जमात पीपल्स पार्टी जो क़यामत तक जिंदा रहेगी। हैदराबाद के इलाके ग्रीन टाउन में घरेलू नचाकी एक जान ले गई। पुलिस के मुताबिक 37 साला खातून ताहिरा मुजम्मिल को इसके शोहर ने चाकू के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। मकतूला की लाश को शवाहिद इकट्ठे करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने जायकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और मुलजिम की तलाश जारी है। हुकाम का कहना है कि जल्द कातिल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक वाक़या घरेलू झगड़े का शाखसाना लगता है, ताहम तफ्तीश के बाद असल हकायक सामने आएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमालिया के सीनियर वाइस चेयरमैन पीर सैयद तकी शाह शिराजी की जानिब से एक पुरवकार महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल में जैद उलमाए दीन सीनियर नायब सदर सुन्नी उलमा कौंसल पंजाब मौलाना लुत्फुल्लाह लुधियानवी मेहमान ख़ुसूसी थे। महफिल के दौरान मौलाना लुत्फुल्लाह लुधियानवी ने बाजमात नमाज असर अदा की और तमाम शुरका के लिए खुसूसी दुआ भी फरमाई। तकरीब में यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमालिया के सदर शेख सलमान अली, मोहम्मद अरशद बॉक्सर सीनियर नायब सदर मोहम्मद इमरान मुगल, राना नदीम अब्बास, हाजी खलील अहमद समेत इलाके के मौज़ज़ीन और मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल के इख्तिताम पर शुरका ने तकरीब के कामयाब और खुशगवार इनेकाद पर पीर सैयद तकी शाह शिराजी की काविशों को सराहा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाजायज असला बरामद। तहसील पीरमहल पेट्रोलिंग पुलिस टीम ने थाना अरूती की हदूद में अहम कार्रवाई करते हुए एक मशकूक शख्स से नाजायज असला बरामद कर लिया। कैसे इशफाक ASI कांस्टेबल ज़ियाउर रहमान, कांस्टेबल जहूर अहमद और कांस्टेबल मुनव्वर ज़िया अब्दुल हकीम रोड सिंधिया वाली बाईपास पर नाकाबंदी किए हुए थे कि इसी दौरान एक शख्स इमरान वल्द जाकिर अब्बास कौम जोइया सकना गांव में मशकूक जानकर रोका गया। तलाशी के दौरान मुलजिम के कब्जा से स्याह रंग का 9mm पिस्टल बरामद हुआ। पेट्रोलिंग पुलिस ने मौके पर ही मुलजिम को हिरासत में लेकर असला कब्जा में लिया और कैसर इशफाक ASI की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक कानून शिकनी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक चुबारा में बोराना अराजी मावन सर्विस एंड सेंटर का इफ्तिताह डिप्टी डायरेक्टर रहमानुल्लाह खान और मौज़ज़ीन इलाका की भरपूर शिरकत में बोराना अराजी मावन सर्विस एंड सेंटर के इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुतल्लिका महकमे के अफसरान, मौज़ज़ीन इलाका और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी डायरेक्टर DG खान रहमानुल्लाह खान ने शिरकत की। तकरीब में मोहम्मद शाहिद खान असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड लिया, मोहम्मद ज़हूर आफ्ताब असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड चुबारा, मोहम्मद अली असगर सर्विस सेंटर इंचार्ज चुबारा समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। शुरकाए तकरीब ने अराजी मावन अहमद अली बोराना की मेहनत, काविश और अवामी सहूलत के लिए
قائم کردہ سروس اینڈ سینٹر کی خدمات کو سراہا۔ افتتاحی تقریب کے اختتام پر سروس اینڈ سینٹر انتظامیہ کی جانب سے تمام معزز افسران، مہمانوں اور دوست احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ مورکھنڈا سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ننکانہ صاحب شاہد اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ کی ہدایت پر فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیموں کا منڈی فیض آباد میں گرینڈ آپریشن۔ کنیان والا ٹاؤن منڈی فیض آباد میں جعلی کولڈ ڈرنکس یونٹ پر فوڈ اتھارٹی سیفٹی ٹیموں کا چھاپا، مقدمہ بھی درج کر لیا۔ 100 لیٹر تیار محلول تلف فلنگ مشین، سلنڈر، بوتلیں، ڈھکن، فلیور کیمیکل بھی ضبط کر لیا گیا۔ ترجمان ضلع انتظامیہ کے مطابق جعل سازی کا مکروہ دھندہ کرنے پر یونٹ مالکان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ یونٹ میں مختلف معروف برانڈز کی جعلی ڈرنکس کی تیاری کی جا رہی تھی، بغیر منظور شدہ فارمولا کے جعلی کولڈ ڈرنکس تیار کی جا رہی تھی۔ یونٹ میں صفائی کے ناقص انتظامات، خام مال کھلا زمین پر رکھا گیا، کھلی نالیاں، گندی دیواریں، ٹوٹے فرش، فنگس زدہ ڈرم پائے گئے۔ خوراک کا کاروبار بغیر فوڈ اتھارٹی لائسنس چھپ کر کیا جا رہا تھا۔ ویجیلنس ٹیم نے 4 گھنٹے کی طویل ریکی کر کے جعلی یونٹ کا پتہ لگایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق عوام تک معیاری اشیاء خوردنوش کی فراہمی کے لیے مسلسل چیکنگ جاری ہے۔ کامران سلیری کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او کوٹلی لوہارا اسد بشیر ان ایکشن، کئی مقدمات میں مطلوب ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا، لاکھوں کا مال مسروقہ برآمد۔ تفصیل کے مطابق ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کی ہدایت پر ڈی ایس پی صدر سرکل محمد عرفان کی نگرانی میں ایس ایچ او کوٹلی لوہارا اسد بشیر وڑائچ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دوران گشت چوری ڈکیتی کی کئی مقدمات میں مطلوب قانون گینگ گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے مال مسروقہ اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں طیب امین آف وریام، آفاق حسن، آفاق گوہد پور، محمد عرفان عرف فانو نے چوری ڈکیتی کے کئی مقدمات کا انکشاف کیا ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے ایس ایچ او اسد بشیر وڑائچ اور ان کی ٹیم لیاقت علی، کیسر، رضوان شاہد کو شاباش دی اور علاقہ مکینوں کی پولیس کی کارکردگی کو اچھے الفاظ میں سراہا ہے۔ کوٹری دریا بند علاقے کی رہائشی مصنوعات سلمہ ملاق کا مقامی کونسلر کے خلاف پریس کلب پر احتجاج۔ کونسلر گل محمد ملاح اور اس کے بیٹوں نے میرے بیٹے سمیر پر بلا جواز تشدد کیا ہے۔ خاتون کا الزام، باثر افراد نے سمیر پر تشدد کے بعد فائرنگ کی جس سے شدید زخمی ہوا ہے۔ والدہ ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، متاثرہ خاتون کا مطالبہ۔ मुंहिंजो नालो सलमा आहे, मुंहिंजो पुट जो नालो समीर आहे ऐं उनखे धक हयां अथसि। गुल मोहम्मद मल्ला जेके आहिनि उनजो पुटु आहिनि, उनजा ॿार आहिनि, धक हयां अथसि, गोली हलाई आहिनि उनजे मथां ऐं उनजो थोरो दिमाग़ जो कमज़ोर आहे। मां उनखे चवां पई हथु ॿधे, मां चवां पई तव्हां सम्झी वञो, तव्हां तो समझदार आहियो न। हू चयो तव्हां तो समझदार आहियो न, सम्झो न तव्हां। लेकिन केर बि कोन सम्झो, सभु 10-12 ॼणा उनखे मारे सभु चढ़ी विया। केरु सीनू खई, के उनजो छोकिरो जेके रिवॉल्वर खणी आयो उन गोली हलाई हुई, सॼो ज़ख़्मी लॻो पियो, हुनजे दिमाग़ में सॼो रत में ॻाढ़ो लॻो पियो, मुंहिंजो घर सॼो रत में ॻाढ़ो लॻो पियो आहे। अख़्तर जो वाड़ो रत में लॻो पियो आहे। उन हींअर साफ़ु करायो आहे अख़्तर छोरो जेके आहे। कंहिं गोलियूं हलायूं आहिनि? गुल मोहम्मद मल्ला जेके उन छोकिरो नंढो मोनू। उन तव्हांजे नंढड़े ते गोली हलाई आहे? जी। तव्हांजो नंढड़ो किथे आहे हाणे? वो घर आहे, पट्टी कराइण बि कोन थो हले, त घर में सॼो घर में रत लॻो ॻाढ़ो लॻो पियो आहे, ॿुधे ई कान थो। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक चौक आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़मनी इलेक्शन में शानदार कामयाबी पर सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून PP 281 चौधरी एजाज अहमद गिल की रिहाइशगाह पर एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें कारकुनों और रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में कामयाबी का केक काटा गया जबकि शुरका में खाना और लंगर भी तकसीम किया गया। तकरीब में MPA लिया समिया अता शहानी ने खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा मलिक मोहम्मद अमजद शहानी, साबिक MPA लाला मोहम्मद ताहिर रंधावा, ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून महर असलम समरा, ज़िले जनरल सेक्रेटरी चौधरी जफर इकबाल गुज्जर, सदर सराफा एसोसिएशन महर इकबाल सियाल, हाजी मोहम्मद सलीम इस्माइल चौधरी, मोहम्मद असलम पप्पा, मियाँ यासीन आज़ाद, मलिक अरसलान तहीम समेत मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद मरकज़ी ज़िले रहनुमा, कारकुनों और सोशल मीडिया टीम के मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने ज़मनी इलेक्शन में पार्टी की कामयाबी को अवाम का एतमाद करार देते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत का सफ़र मज़ीद जोशो जज्बे के साथ जारी रखेंगे। चौधरी एजाज अहमद गिल ने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून की ये कामयाबी कारकुनों की मेहनत और क़यादत पर अवाम के एतमाद का सबूत है। मज़ीद कहा है कि जल्द इलाके के अवाम के मसाइल हल करने के अमली इक़दामात किए जाएंगे।
ठट्टा मीरपुर साकरू में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस गुलनाज जोकियों के मातली का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया है। सिविल सोसाइटी, ताजरों और मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों ने इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए गैर जानबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। गुड्डू, मीरपुर, साकरू और घारों में एहतजाजी रैलियां और शटर बंद हड़ताल भी की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ अली समू से, जो इस वक्त ठट्टा से लाइन पर मौजूद हैं। जी मुमताज़, क्या सूरत हाल है? बकर डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज पंजाब ज़ीशान शबीर राना की हिदायत पर ज़िला बकर में नापतोल में बेज़ाब्तियों के खात्मे के लिए जारी खसूसी मुहिम के तहत भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज बकर ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स, वे ब्रिजेस, करियाना स्टोर्स और दीगर कारोबारी मराकज़ का तफसीली मुआयना किया। चेकिंग के दौरान मुतअद्दिद दुकानदारों के कम पैमाना इस्तेमाल करने के शाहिद पर इनके कुंडे जब्त कर लिए गए, जबकि जिम्मेदारों के खिलाफ चालान मौज़ूद अदालत भिजवा दिए गए हैं। मजीद बराह पैमाइश में बेकायदगी साबित होने पर 2 पेट्रोल पंप्स की नोजल्स को मौके पर सील कर दिया गया और चालान भी अदालत में जमा करवा दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्री बकर मैडम शफक नास ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अवाम को दुरुस्त और मेयारी नाप तोल की फराहमी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। उन्होंने तमाम ताजरों और कारोबारी मालकान को हिदायत की है कि वो सिर्फ मंजूर शुदा, तस्दीक शुदा औज़ान पैमाइश के आलात इस्तेमाल करें। हैदराबाद में LPG गैस की तालाबंदी के खिलाफ हैदराबाद प्रेस क्लब में दुकानदारों का एहतजाजी मुजाहरा करने वालों का कहना था कि हम लोग को SOPs के जरिए कानून को खोला जाए, SOPs के जरिए दुकानों को खोला जाए ताकि हम बेरोजगारी से बच सके। कमिश्नर हैदराबाद, DC हैदराबाद नोटिस लें और हमारे कारोबार को खोला जाए। एहतजाज करने वालों का मौक़िफ़: हमारा मकसद आल सादिकाबाद के बच्चों को ताजदार ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से रोशनास करवाना है। हाफिज़ अली अहमद हरार सादिकाबाद से खबर देते चले। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक मजलिस सहरार इस्लाम तहसील सादिकाबाद की जानिब से सीरतुल नबी आल सादिकाबाद को इस मुकाबला के लिए अलमक्का मैरिज लॉन चौक शहबाजपुर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नमेंट हाई स्कूल नवाज वासा, गवर्नमेंट हाई स्कूल चक शहबाजपुर, पासपान मॉडल हाई स्कूल चौक शहबाजपुर, गुड्स केयर स्कूल कमन भट्टा, गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मदपुर लमा, इस्लामिक स्कूल लीडर्स स्कूल चौक शहबाजपुर, दीगर स्कूल्स के तलबा तलबा समेत स्कूल्स के साजा क्राइम टीचर्स ने शिरकत की और सीरतुल नबी खातमुन नबीयीन क्विज मुकाबला किया, जिसमें फर्स्ट पोजीशन गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद नवाज वासा, सेकंड पोजीशन लीडर स्कूल और तीसरी पोजीशन किड्स केयर कमन भट्टा स्कूल कमन भट्टा ने हासिल की, जिनको तकरीब के शुरका ने मुबारकबादी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कामयाबी हासिल करने वाले बच्चों को इनामात से भी नवाजा। इस तकरीब में खुसूसी आमद सैयद अताउल्लाह शाह साले, तकरीब के चीफ गेस्ट कैफ़े सिटी चौक शहबाजपुर के डायरेक्टर चौधरी खालिद महमूद, अकील अहमद, मोहसिन जावेद, मौलाना शनाउल्ला फारूकी, कैसर रसूल एडवोकेट, मौलाना खुदाबख्श सोमरू, चौधरी राशिद लतीफ़, मास्टर शाहिद महमूद, जाम तालिब मलंगी, मोहम्मद यासीन साबरी, जाम आसिम बहारा समेत कसी तादाद में लोग मौजूद थे। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गई और लंगर भी तकसीम किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।